अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माहिर नफ्सियात शफाकत अली भट्टी आपसे मुखातिब हूँ द माइंड क्लिनिक फॉर साइकोलॉजिकल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। आज एक वाक़या आपसे शेयर करते हैं जो कि एक मेटाफेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एक जंगल में एक टाइगर और गधे की आपस में बहस व मुबाहिसा हो रहा था। गधा उसको ये फोर्स कर रहा था, ये समझा रहा था, ये कायल करने की कोशिश कर रहा था कि घास ब्लू होती है। टाइगर उस पर बहस कर रहा था कि घास ग्रीन होती है। इन दोनों के आपस में मुबाहिसा इतना बढ़ता जा रहा था कि उन्होंने ये फैसला किया कि हम ये अपना केस लेके जंगल के बादशाह के पास जाते हैं। अब जंगल के बादशाह के पास जब ये केस लेके जाते हैं तो जंगल का बादशाह जब ये सारे केस डिटेल से सुनता है तो वो फौरन से फैसला दे देता है कि जो टाइगर है इसको सजा देने देता है, क्योंकि टाइगर को वो गिल्टी कहता है कि टाइगर गलत है और गधा बिल्कुल ठीक है। अब गधा इस बात को सुन के वो नाचता है, गाता है, खुशी होता है, वो नाचता हुआ यहाँ से निकल जाता है। अब सुनने वाले भी बैठे हुए हैं और जो टाइगर है वो भी बैठा हुआ है। वो कहता है कि सर आप जानते हैं, आप बादशाह हैं, आप समझते हैं, आप जानते हैं इन चीज़ों को कि घास तो ग्रीन होती है। एवरीबडी नोज कि ग्रीन ग्रास होती है, मगर आपने ये बात जानने बूझने के बावजूद आपने मुझे सजा दे दी और मुझे ही गिल्टी करार दे दिया और उसको आपने जाने दिया। अब जंगल का बादशाह उसको ये कहता है कि आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम आपने सिर्फ इस बेवकूफ़ाना सी बात पे अपना इन्वेस्ट किया, खर्च करते रहे और आप वेस्ट करते रहे अपने टाइम को। जबकि इसमें अगर वो ग्रीन है घास या ब्लू है घास, वो कह रहा है ब्लू है और आप कह रहे हैं ग्रीन है, आप उसको कायल करने में अपना कीमती वक्त जो आप ना ज़ाया करते रहे, इससे आपको क्या हासिल था? तो इसकी आपको सजा मिल रही है कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम एक ऐसे टॉपिक और एक ऐसे सब्जेक्ट और एक ऐसे इंडिविजुअल के साथ इन्वेस्ट किया, वेस्ट किया, जिसका कोई फायदा नहीं था। तो इसी एक स्टोरी से जो कि मेटाफेज के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है, सुनाई जा रही है, इससे आप समझ जाएं कि जब हम एक फजूल से और इररेलेवेंट से क्वेश्चन के ऊपर अपना वैल्यूएबल टाइम इन्वेस्ट करते हैं और अपने साथ उस इंडिविजुअल का भी टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट करते हैं, जिसकी फील्ड है या नहीं है। मिसाल के तौर पे अब गधे की तो फील्ड है, वो खाता है घास, अब घास खाता है फिर भी वो उसको ब्लू कह रहा है और आप उसको ये समझाने में लगे हुए हैं बिकॉज ये तो आपका बिजनेस नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस कि आप उसको समझाने में लग जाए कि ये ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है, इससे आपको क्या फायदा। तो आपने अपना फजूल जो वेस्ट किया, अपना टाइम फजूलियात पे जो इन्वेस्ट किया आपका टाइम, तो इसी तरह आप अपनी मेंटल एनर्जी और अपनी मेंटल अप्रोच को वेस्ट कर रहे होते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं होगा आपको, जबकि उल्टा आप अपनी इन्वेस्ट कर रहे होंगे एनर्जी और अपना टाइम और अपनी वैल्यूएबल जो थॉट्स हैं इनको आप वेस्ट कर रहे होंगे उसको लॉजिक और उसको उस टॉपिक के ऊपर कायल करने के लिए। इससे ये आप समझ जाएं कि जब आपको कोई एक ऐसा फर्द इतना लाइन से हटा हुआ नजर आए और आप उसकी ठीक करने की जिम्मेदारी आप पे नहीं है, तो आप अपना वैल्यूएबल टाइम किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट ना करें और अपने वैल्यूएबल जो इमोशंस हैं ऐसे रिलेशनशिप के ऊपर इन्वेस्ट ना करें जो कि आपकी कदर नहीं कर रहा, आपकी अच्छी बातों को पिक नहीं कर रहा, तो आप फजूल हैं उनके साथ बहस करना। अल्टीमेटली वो आपको ही पनिश मिलेगी, अल्टीमेटली वो आप ही गिल्टी होंगे। So that is the basically point कि we have to save our skin, we have to save our time, we have to save our emotions as well as we have to save our mental process। इस तरह के किसी भी environment में, situation में अपने time को, अपने thoughts को waste करने की बजाय आप उससे किनारा कशी अख्तियार करें।